हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन पे। और आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी वीडियो जो आप लोगों के काफी सारे डाउट क्लियर कर सकती है। आई नो काफी सारे स्टूडेंट इन सारे स्कोप से वाकिफ होंगे जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ट्वेल्थ पास होते हैं या जिनका ट्वेल्थ होने वाला होता है, जिनके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि आगे हम क्या सब्जेक्ट चूज करें। और अगर उनके पास ट्वेल्थ क्लास में होम साइंस होती है तो उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि इस सब्जेक्ट के साथ हम आगे जाकर क्या कर सकते हैं, क्या हमें जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, हमारे पास कुछ करियर ऑप्शन है भी या नहीं। तो आज के इस सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ स्कोप ऑफ होम साइंस। मैंने कोशिश किए हैं कि जो मेजर मेजर स्कोप है होम साइंस के, जो 5 कोर ब्रांचेस है होम साइंस की, जो उससे कवर करने वाले स्कोप है, मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगी। एंड आपको ये भी बताऊंगी कि आप लोग क्या कोर्सेस कर सकते हो अगर आपने ट्वेल्थ में होम साइंस लिया है तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये मेरा यूट्यूब चैनल है होम साइंस जंक्शन। यहाँ पर आप लोगों को होम साइंस से रिलेटेड काफी रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। बट आपको जो पेपर होते हैं जिनमें जर्नल सेक्शन आता है, मैथ रीजनिंग, इसके भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे एंड आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आप मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, होम साइंस बाय प्रेरणा मैम, और मेरे साथ जुड़ सकते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन के लिए। जान लेते हैं आप लोग क्या कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने ट्वेल्थ पास किया होता है होम साइंस में, उनके पास ऑप्शन होता है कि वो यूजी लेवल पर बीएससी होम साइंस कर सकते हैं। देखिए, पहले बीए होम साइंस का क्रेज बहुत ज्यादा था, फीस कम होती थी, स्कॉलरशिप मिलती थी और ज्यादा लोग अवेयर नहीं थे, और हमारे आसपास के कॉलेजेस में बीएससी होम साइंस सब्जेक्ट नहीं था। बट आज के टाइम में अगर आपने ट्वेल्थ होम साइंस से किया है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप लोग बीएससी होम साइंस से कीजिएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू इन कंपैरिजन टू एमए होम साइंस या बीए होम साइंस ज्यादा होती है। तो सबसे पहले तो आप यूजी लेवल पर बीएससी होम साइंस कर सकते हैं, जिसके लिए आपका 10+2 कंप्लीट होना जरूरी है। आप साइंस के स्टूडेंट हैं, अगर ट्वेल्थ में आपके पास साइंस है तो भी आप होम साइंस से बीएससी कर सकते हो। अगर आपने होम साइंस लिया है ट्वेल्थ में, तब भी आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट, बीएससी होम साइंस कर सकते हो। ठीक है। साथ ही साथ इतना ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसे कॉलेजेस भी होते हैं जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट को भी बीएससी होम साइंस में एडमिशन दे देते हैं। ठीक है। साथ ही साथ इसके लिए आपको 50% मार्क रिक्वायर्ड है, जो आपका एग्रीगेट होना चाहिए, 50% होना चाहिए, जिससे आप इनरोल कर सको। ठीक है। यूजी लेवल पर आपको पता चल गया आप क्या कर सकते हो। देन अगर हम बात करते हैं आपके पीजी लेवल की, तो पीजी लेवल पर भी आपके पास ये ऑप्शन है कि आप एमएससी होम साइंस कर सकते हैं। इसके लिए आपको बीएससी होम साइंस रिक्वायर्ड होता है, या फिर अगर आपने बीएससी अलग अलग स्पेशलाइजेशन जो अवेलेबल होते हैं उनसे की है तो भी आप एमएससी होम साइंस कर सकते हो। तो मैं यहां पर आपको एक बात और बता दूं कि ऐसा नहीं है कि आपके पास सिर्फ बीएससी होम साइंस ही ऑप्शन है। आप बीएससी फूड एंड न्यूट्रिशन भी कर सकते हो, आप बीएससी क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स भी कर सकते हो, आप बीएससी फैशन डिजाइनिंग भी कर सकते हो, आप बीएससी टेक्सटाइल या बीएससी होम मैनेजमेंट भी कर सकते हो। तो यहां पर आपको यह भी पता चल गया कि जो होम साइंस के कोर एरियाज हैं उनमें स्पेशलाइजेशन के साथ भी बीएससी हो सकती है और नॉर्मल बीएससी भी हो सकती है, जिसे जर्नल बीएससी हम कह सकते हैं होम साइंस में। तो अगर आप पीजी लेवल पर एमएससी करना चाहते हैं तो आप कॉमन होम साइंस में भी कर सकते हैं, और आप किसी पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन के साथ भी कर सकते हैं, जैसे एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन, एमएससी होम मैनेजमेंट, एमएससी चाइल्ड डेवलपमेंट। इस तरह के कोर्सेज भी आप कर सकते हैं। अगर आपको टीचिंग की जॉब में जाने का मन है, लाइक टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, अगर आपका इनमें जाने का मन है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप लोग अपना जो बीएड है वो जरूर कर लीजिएगा। अगर आपका बीएड हुआ होगा तो जितने भी टीचिंग की जॉब्स हैं उसमें आपको हेल्प मिल जाएगी। पर अगर आप टीचिंग करना चाहते हैं हायर एजुकेशन के लिए, आप रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए जो नेट का एग्जाम है, सेट का एग्जाम है, ये क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। या तो नेट या तो सेट आपका होना चाहिए। नेट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो पूरे इंडिया के लिए होता है, एंड सेट का मतलब होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो पर्टिकुलर स्टेट के लिए होता है। अगर आपका नेट है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो पूरे इंडिया में। अगर आपका सेट है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो उस पर्टिकुलर स्टेट में जहां का आपने सेट क्वालिफाई किया है।
साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो हायर एकेडमिक है उसमें अच्छी पोजीशन हो जाए, आप रिसर्च डिपार्टमेंट में चले जाओ, तो पीएचडी भी आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकती है आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है स्टूडेंट्स के दिमाग में कि मैम मैंने ना फैशन टेक्नोलॉजी से एमएससी की है, मैं नेट किस सब्जेक्ट में दूं? तो याद रखिएगा, इस कंडीशन में आपको मैं बता दूं कि आपको नेट होम साइंस में ही देना होगा। मैंने मेन ब्रांचेस के साथ उनके करियर ऑप्शंस लिखे हैं। सबसे पहली आपकी ब्रांच है फूड एंड न्यूट्रिशन, जहां पर आपका एरिया होना चाहिए डाइटेटिक्स या थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन, एंड इसके लिए करियर ऑप्शन में डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट की जॉब अवेलेबल होती है। देन अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो चाइल्ड साइकोलॉजी और जेरेंटोलॉजी इसके मुख्य एरिया हो सकते हैं। इसे वृद्धावस्था का अध्ययन कहा जाता है। इसमें चाइल्ड काउंसलर और एजुकेटर की जो जॉब्स होती हैं वो काफी अच्छी अवेलेबल होती हैं। देन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग की अगर हम बात करते हैं तो टेक्सटाइल डिजाइनिंग और अपीयरल इसके मेन एरियाज हो सकते हैं। इसमें फैशन डिजाइनर एंड फैशन टेक्नोलॉजिस्ट की जॉब्स आपके लिए अवेलेबल हो सकती हैं। देन फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट में आपके दो मेन एरिया होते हैं, अर्गोनॉमिक्स एंड इंटीरियर डिजाइनिंग, जहां पे आपके लिए इंटीरियर डिजाइनर का जो एरिया है वो सबसे परफेक्ट हो सकता है। एक्सटेंशन एजुकेशन में आपका कम्युनिटी आउटरीच सबसे बड़ा फोकस होता है, जहां पे एक्सटेंशन ऑफिसर की जॉब आपके लिए उपलब्ध है, जो आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब यहां पर देखिएगा, मैंने जॉब का कैटेगराइजेशन भी किया है गवर्नमेंट जॉब्स में एंड प्राइवेट जॉब्स में। तो सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब्स की अपॉर्चुनिटी देख लेते हैं क्या क्या है। एक तो पहला ऑप्शन है आपके पास टीजीटी और पीजीटी वाला, जो स्कूल के लिए अवेलेबल होता है। इसमें आपको बीएड रिक्वायर्ड होता है, आपके सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होता है। अगर आप टीजीटी अप्लाई करना चाहते हैं तो बीएड प्लस ग्रेजुएशन चाहिए, अगर आप पीजीटी करना चाहते हैं तो बीएड प्लस आपको पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए। देन आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के लिए आपको वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के थ्रू ये वैकेंसी मिलती है। इसमें आपको होम साइंस में ग्रेजुएट होना जरूरी है। फूड सेफ्टी ऑफिसर जो कि एफएसएसएआई और स्टेट एफडीए के थ्रू होता है, इसमें आपको फूड एंड न्यूट्रिशन की डिग्री होना रिक्वायर्ड है। देन डाइटिशियन के लिए आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जॉब्स मिल जाएंगे, तो इसके लिए बीएससी और एमएससी होना जरूरी है। और ये बीएससी और एमएससी आपकी न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स या फूड एंड न्यूट्रिशन में होना जरूरी है। प्लस आपके लिए इंटर्नशिप मैंडेटरी है। अगर आपको ये डाइटिशियन, थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन या फिर न्यूट्रिशनिस्ट वाले फील्ड में जाना है तो आपका मास्टर्स अगर फूड एंड न्यूट्रिशन में होगा, क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में होगा, तो बहुत बेहतर होगा। प्लस साथ में इंटर्नशिप होनी जरूरी है कम से कम 6 महीने की, और ऐसे हॉस्पिटल में जहां पर 100 बेड से ऊपर होते हैं, तो आपके लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप होम साइंस न्यूट्रिशन के स्टूडेंट हैं, आपने एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन से की है, आपने कहीं पर एज अ डाइटिशियन वर्क किया है या आपने इंटर्नशिप की है, तो आप आरडी के एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हो। ये रजिस्टर्ड डाइटिशियन का एग्जाम होता है। एम्स भी अपने डाइटिशियन के लिए वैकेंसी निकालता है, गवर्नमेंट वैकेंसी, तो आप उसके लिए भी तैयारी करके अप्लाई कर सकते हो। देन प्राइवेट सेक्टर में आपके पास जो जॉब प्रोफाइल है, इंडस्ट्री और क्वालिफिकेशन है, उसकी बात कर लेते हैं। क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, अगेन हॉस्पिटल, इसके लिए एमएससी इन न्यूट्रिशन चाहिए। फैशन डिजाइनर की जॉब है फैशन हाउसेज में, जिसके लिए आपको डिग्री इन टेक्सटाइल चाहिए। इंटीरियर डिजाइनर के लिए डिजाइन फर्म्स जो होती हैं वहां पे जॉब है, जिसके लिए आपको डिग्री और डिप्लोमा चाहिए होता है, क्योंकि आपका पीजी डिप्लोमा इन इंटीरियर डेकोरेशन भी करवाया जाता है। तो जो लोग इस फील्ड में जाना चाहते हैं वो इसे कर सकते हैं, और ये डिप्लोमा आप इग्नू से भी कर सकते हैं। ठीक है। चाइल्ड केयर स्पेशलिस्ट आपको एनजीओ और स्कूल्स में होते हैं, जिसके लिए आपको डिग्री इन ह्यूमन डेवलपमेंट रिक्वायर्ड होती है। कंटेंट क्रिएटर, जो कंटेंट क्रिएटर है, इसकी आजकल बहुत ज्यादा पूछ है, क्योंकि आपको पता है कि जो आजकल बहुत ज्यादा आपको यूट्यूब पर टीचर्स दिखते हैं, उनको अपना कंटेंट रेडी करवाना होता है। काफी सारे लोग खुद से यूट्यूब पर पढ़ाना शुरू कर चुके हैं, अलग अलग तरह के वीडियोस डालना शुरू कर चुके हैं। सो कंटेंट क्रिएटर आजकल एक बड़ा अच्छा फील्ड हो गया है। ये एडटेक और मीडिया से रिलेटेड है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। अगर आप में कॉन्फिडेंस है, आप में बातचीत करने का एक लहजा है अच्छा, तो आप इसके लिए कर सकते हैं ट्राई, एंड नॉलेज भी होना मैंडेटरी है। देन आपके आजकल के समय में कौन से ऐसे एरिया हैं होम साइंस के जिनमें आगे करियर बनाया जा सकता है, जैसे न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेटिक्स, देन पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स, फूड टेक स्टार्टअप्स, सस्टेनेबल क्लोथिंग एंड ऑनलाइन टीचिंग। ये वो एरिया है जो होम साइंस से रिलेटेड है, जो आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं, और आने वाला जो टाइम आने वाला है वो सब इसी का आने वाला है।
देन आपके लिए अगर आप चाहें तो कुछ एडिशनल सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। वो कौन से हो सकते हैं? जैसे आप डिप्लोमा इन डाइटेटिक्स कर सकते हो, अगर आपने एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन किया है तो ये भी कर सकते हो, इससे आपको डेफिनेटली हेल्प होगी। या फिर आपने एमए होम साइंस किया हुआ है तो इसे कर सकते हो, तो आपके पास एक एडिशनल चीज हो जाएगी जो आपके काम आ सके। सर्टिफिकेट इन फैशन डिजाइनिंग कर सकते हो, अगर आपकी टेक्सटाइल्स एमएससी है तो ये भी आपके काम आएगा, एक एडिशनल चीज आपके सीवी में ऐड हो जाएगी। आप इंटीरियर डिजाइनिंग की ट्रेनिंग कर सकते हो, आप नेट सेट का एग्जाम दे सकते हो फॉर लेक्चररशिप, और बीएड कर सकते हो अगर आपको टीचिंग के एग्जाम में जाना है। सो आई होप आपके लिए ये सेशन यूजफुल रहेगा। ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव सेशंस के लिए आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन पे, एंड मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं होम साइंस बाय प्रेरणा मैम। ऐसे बहुत सारे सेशंस मैं आप लोगों के लिए लाती रहूंगी। सो बाय, टेक केयर, फिर से मिलते हैं।